हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथमेटिक्स में आर डी शर्मा के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ओके, पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.3 के कंप्लीट सॉल्यूशंस दिए थे, वो भी रिलेवेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ। ओके, इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 1.4 के सॉल्यूशंस बताऊंगा और इसके साथ जो भी रिलेवेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कंपैरिजन का। मतलब जैसे कुछ नंबर्स दिए गए, जैसे 2 नंबर या 3 नंबर दिए गए हैं, तो उनके बीच में कंपैरिजन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कंपैरिजन के साइन बता देता हूँ। जैसे भी आप नंबर्स को कंपेयर कर रहे हैं तो उनके जो कंपैरिजन शो करने के लिए उन नंबर्स के बीच में 2 साइन होते हैं। एक ग्रेटर का साइन, जिसे इस साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, और स्मॉलर का साइन जो इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप सिंगल डिजिट नंबर ले लीजिए 4 और 6। जब आप इनके बीच में कंपैरिजन करेंगे, अगर 4 को 6 से कंपेयर कर रहे हैं तब ये बोल सकते हैं कि 4 इज़ लेस देन 6, यानी 4 6 से छोटा है। ऐसे ही अगर आप 6 को 4 से कंपेयर करेंगे तो आप उसकी जगह ऐसे भी लिख सकते हैं 6 इज ग्रेटर देन 4। ठीक है, यानी 6 4 से बड़ा है। तो यही ग्रेटर स्मॉलर का मतलब है, यानी ग्रेटर का मतलब बड़ा, स्मॉलर का यानी छोटा। ऐसे ही मैंने बता दिया 4 लेस देन 6, यानी लेस देन 6 का मतलब 4 इज स्मॉलर देन 6, या ये भी बोल सकते हैं 4 6 से छोटा है, या फिर आप इसका उल्टा भी बोल सकते हैं 6 इज ग्रेटर देन 4, यानी 6 4 से बड़ा है। ओके, तो ये तो हो गया कंपैरिजन का साइन, मैंने आपको क्लियर कर दिया कैसे साइन के साथ लिखते हैं। अब कंपेयर किया कैसे जाता है। ठीक है, तो ये मैंने कुछ नंबर्स लिख दिए यहाँ पे, जैसे 5 55 555 5555। ठीक है, तो जब अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए कि इनको कंपेयर करना है तो आप कैसे कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहला मेथड जो कंपैरिजन में फॉलो किया जाता है वो है नंबर ऑफ डिजिट्स। यानी सबसे पहले आप ये देखिए कि जिन नंबर्स को आप कंपेयर कर रहे हैं उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं। तो 5 1 डिजिट है, 55 2 डिजिट, 555 3 डिजिट और 5555 4 डिजिट। ठीक है, तो आप इसके नीचे मैं लिख भी देता हूँ, ये 1 डिजिट है, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होगा कि ये सबसे बड़ा है, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा और ये उससे छोटा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख भी सकते हैं कि जिस नंबर में जितने ज़्यादा डिजिट होता है वो उतना बड़ा होता है। तो 4 डिजिट नंबर हमेशा 3 डिजिट नंबर से बड़ा होगा, जो कि 2 डिजिट नंबर से बड़ा होगा, और 1 डिजिट नंबर, या फिर आप बोल सकते हैं कि जैसे 1 डिजिट नंबर है ये 2 डिजिट नंबर से छोटा होगा, ऐसे ही 2 डिजिट नंबर 3 डिजिट नंबर से छोटा होगा, ऐसे ही 3 डिजिट नंबर 4 डिजिट नंबर से छोटा होगा। तो मैंने साइन भी लगा दिया, 1 इज लेस देन 2 लेस देन 3 लेस देन 4। ठीक है, तो आप इनके बीच में भी ऐसे साइन लगा सकते हैं। 5 इज स्मॉलर देन 55 विच इज स्मॉलर देन 555 विच इज स्मॉलर देन 5555। ओके, तो ये तो हो गया कंपैरिजन जब जो नंबर्स दिए गए हैं उनके बीच में डिजिट्स डिफरेंट हो, क्योंकि उस केस में आप आसानी से बता सकते हैं। लेकिन तब क्या होगा जब डिजिट्स इक्वल हो। तो मैं इसका भी एग्जांपल लिख के देता हूँ। फॉर एग्जांपल 101 102 104 110। ओके, ये मैंने अभी छोटे नंबर लिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये जो मैंने 4 नंबर लिखे हैं, आप देख सकते हैं चारों ही नंबर में सिर्फ 3 डिजिट्स हैं। 101 3 डिजिट 3 डिजिट 3 डिजिट 3 डिजिट। ठीक है, अब इनको कंपेयर कैसे करेंगे। जब डिजिट्स इक्वल होते हैं तो आप सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट डिजिट चेक करते हैं। तो देखिए लेफ्ट मोस्ट डिजिट क्या है। लेफ्ट मोस्ट मतलब सबसे लेफ्ट में कौन सा डिजिट है। तो सबसे लेफ्ट में यहाँ पे तो है 1। ठीक है, 1 1 1। तो इस केस में आप सबसे पहले देखते हैं कि अगर ये डिजिट सेम हो, ठीक है, तो फिर आप उसके जस्ट राइट वाला डिजिट चेक करते हैं। इस केस में क्या होगा 0 0 0 1। तो इससे आप देख सकते हैं कि
ये तीनों तो ज़ीरो है, ये वन है, यानी ये वाला नंबर सबसे बड़ा हो गया। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं ये वाला नंबर इन तीनों नंबर से बड़ा हो गया, या ये बोल सकते हैं ये तीनों नंबर इस नंबर से छोटे हो गए। ओके, तो ये तो आप बोल सकते हैं कि ये सबसे बड़ा नंबर हो गया। अब इन तीनों को चेक करते हैं। लेफ्ट मोस्ट डिजिट भी सेम है, ठीक है। उसके बाद उसके जस्ट राइट में जो डिजिट था 000 वो भी सेम है। जब इससे भी काम नहीं हुआ तो उसके भी राइट साइड में आप जाएंगे, जस्ट राइट में। तो इसमें क्या है, 1 है, 2 है, 4 है। इसमें तीनों में आप देख सकते हैं डिजिट्स डिफरेंट है, तो आप बोल सकते हैं कि 1 2 4। 1 हमेशा 2 से छोटा रहेगा और 2 आप पता है 4 से छोटा है। ठीक है, तो इससे कंपैरिजन आ गया। कैसे आ गया कि 101 इज स्मॉलर देन 102 इज स्मॉलर देन 104 इज स्मॉलर देन 110। ठीक है, ये तो हो गया कि जब लेफ्ट मोस्ट डिजिट आपका सेम हो, उसके जस्ट राइट वाला डिजिट भी सेम हो, बस इसमें डिफरेंट था, तो ये क्लियरली सबसे बड़ा आ गया था। और जब इससे भी काम नहीं हुआ तो अब उसके भी जस्ट राइट में गए 1 2 4। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये तो मैंने सिंपल से नंबर लिए थे, ये भी हो सकता था कि आपको डायरेक्ट ही डिफरेंट नंबर दे देते हैं। जैसे 3 डिजिट्स में आप ले लीजिए 101 201 301 या फिर 304 ले लीजिए। ठीक है, 685 ऐसे ले लिया। तो इन नंबर्स में आप देख सकते हैं कि तीन जो चारों मैंने आपको नंबर दिया एग्जाम्पल में, चारों में डिजिट्स 3 है। ठीक है, लेकिन जब आप लेफ्ट मोस्ट डिजिट चेक करेंगे तो इसमें तो 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 6 है। तो क्लियरली जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है वो डिफरेंट है। तो इसी से आप इजीली बता सकते हैं कि सबसे छोटा क्या है। 1 2 3 6 में सबसे छोटा 1 है, तो ये 101 इज स्मॉलर देन 201 विच इज स्मॉलर देन 304 विच इज स्मॉलर देन 685। ठीक है, ये आ गया क्लियर। ये मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी बता दिए। ठीक है, तो ये इसके साथ मैंने आपको कंपैरिजन करना भी बता दिया कि कैसे अगर आपको कुछ नंबर्स दिए गए हो तो उनको आप कंपेयर कर सकते हैं ईजिली। अब नेक्स्ट छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको असेंडिंग ऑर्डर बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट। असेंडिंग ऑर्डर में अगर आपको बोला है कि कुछ, जैसे मैंने नीचे कुछ नंबर्स ले लिया 1, 100, 25, 16, 48, और अगर आपको ये बोला जाए कि इनको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब छोटे से बड़ा, यानी सबसे पहले आपको सबसे छोटा नंबर लिखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे ही जाते आना है। ठीक है, तो छोटे से बड़े की तरफ आप जाते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये मैंने एग्जांपल ले लिया 100, 25, 16, 48। ओके, तो इसमें जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि सबसे छोटा नंबर तो होगा 1। ओके, तो 1 इज स्मॉलर देन, फिर इसमें आप देख सकते हैं कि जो दूसरा सबसे छोटा नंबर होगा वो है 16। ठीक है, फिर उससे जो नेक्स्ट बड़ा नंबर होगा 100, 25 और 48 में वो है 25। ओके, फिर 25 के बाद जो नेक्स्ट बड़ा नंबर होगा वो होगा 48, और उसके बाद नेक्स्ट बड़ा नंबर होगा 100। ठीक, तो ये हो गया आपके असेंडिंग नंबर 1, 16, 25, 48, 100। आप चाहे तो जो मैंने आपको मेथड बताया था कंपैरिजन का, वो मेथड भी, उस मेथड से भी आप देख सकते हैं कि 1 तो हो गया सिंगल डिजिट, तो वो सबसे छोटा हो गया, और जो 100 है इसमें 3 डिजिट है तो वो सबसे बड़ा नंबर हो गया। और अब जो 2 डिजिट्स नंबर थे 25, 16, 48, उसमें आप लेफ्ट मोस्ट डिजिट से चेक करेंगे तो ये हो गया 2, 1, 4। तो 1 सबसे छोटा है तो 16 सबसे छोटा हो गया, उसके बाद 2, तो 25 उससे बड़ा, फिर 4 यानी 48। तो 16, 25, 48 इस तरह से अरेंज हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, चलिए अब डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ बढ़ता है। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, वो असेंडिंग ऑर्डर का ऑपोजिट होता है, यानी बड़े से छोटा। असेंडिंग ऑर्डर क्या था, छोटे से बड़ा। डिसेंडिंग ऑर्डर होगा बड़े से छोटा, यानी सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और ऐसे हम लिखते जाते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ऊपर के ही नंबर्स हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं 100, 25, 16, 48। असेंडिंग ऑर्डर में हमने कैसे अरेंज किया था 1, 16, 25, 48, 100। यह था असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से सबसे बड़ा। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑपोजिट, यानी सबसे पहले हम लिखेंगे सबसे बड़ा नंबर 100, उसके बाद 48 जो उससे छोटा है, फिर 25 उससे छोटा, 16 फिर सबसे छोटा 1।
ठीक है, ये आ गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर 100, 48, 25, 16, 1। ओके, सो इसी के साथ मैंने आपको रिलेवेंट कॉन्सेप्ट्स बता दिए। अब एक्सरसाइज 1.4 की तरफ बढ़ता है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1, पुट द अप्रोप्रिएट सिंबल, ये दो सिंबल दिए गए लेसर देन और ग्रेटर देन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पार्ट क्या है, 102394 और 99887। तो इसमें इन दोनों नंबर के बीच में कंपैरिजन करना है। तो मैंने आपको जैसे कॉन्सेप्ट में बताया था, सबसे पहले डिजिट्स चेक कीजिए। 102394 में कितने 6 डिजिट्स हैं, 99887 में 5 डिजिट्स हैं। तो 6 डिजिट्स इज ग्रेटर देन 5 डिजिट, तो इसमें कौन सा वाला सिंबल आएगा, ग्रेटर देन वाला। ओके, ठीक है, ये मैंने आपको लिख के भी दिखा दिया। 102394 इज ग्रेटर देन 99887, क्योंकि 6 डिजिट है, ये 5 डिजिट है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट चेक करते हैं। सेकंड पार्ट है 2507324 और 2517324। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों ही नंबर है, इसमें डिजिट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और ये भी 1 2 3 4 5 6 7, दोनों ही 7 डिजिट्स हैं। ठीक है, तब दूसरे मेथड की तरफ चलते हैं, यानी लेफ्ट मोस्ट डिजिट क्या है, इसमें दोनों में 2 है, फिर उसका नेक्स्ट राइट क्या है, दोनों में 5 है, फिर उसका अगला डिजिट क्या है, इसमें 0 है, इसमें 1 है। तो आप जानते हैं कि 0 इज लेस देन 1 है ना, तो ये वाला जो नंबर है 2507324 विल बी लेस देन 2517324, यानी ये वाला नंबर इससे छोटा होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको लिख के भी दिखा दिया। 2507324 इज लेस देन 2517324। आप लेस देन बोल सकते हैं या स्मॉलर देन, है ना, क्योंकि ये लेस देन का साइन हो गया, ये स्मॉलर देन का, और ये ग्रेटर देन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमने सबसे पहले दोनों के पहले तो डिजिट्स चेक किए, तो दोनों में 7 डिजिट्स है। फिर जब उससे काम नहीं हुआ तो हमने सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट डिजिट चेक किया, तो सबसे लेफ्ट मोस्ट डिजिट में क्या था, 2, दोनों ही बराबर है। फिर उसका नेक्स्ट डिजिट चेक किया जो राइट में था, वो था क्या, 5 भी बराबर था। फिर उसके राइट में गए तो नेक्स्ट डिजिट क्या था, इसमें 0 था, इसमें 1 था। तो आप जानते हैं कि ये दोनों बराबर नहीं है और 0 1 से छोटा है, तो इसलिए ये वाला जो नंबर है ये इस नंबर से छोटा हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 3572014 और 10253104। इसमें आप नंबर ऑफ डिजिट्स देखेंगे तो इसमें 7 डिजिट्स है और इसमें 8 डिजिट्स हैं। तो हम जानते हैं 7 डिजिट्स 8 डिजिट से छोटा होगा, तो ये नंबर इस नंबर से छोटा होगा, यानी स्मॉलर देन का साइन आएगा। ठीक है, तो मैंने आपको लिख के दिखा दिया। 3572014 विल बी स्मॉलर देन 10253104। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 47983505 और 47894012। ओके, ठीक है, तो ये दोनों नंबर मैंने लिख दिए, 47983505 और 47894012। तो इसमें आप देख सकते हैं कि दोनों में ही 8 डिजिट्स हैं, है ना, तो नंबर ऑफ डिजिट्स सेम हो गए। अब नंबर ऑफ डिजिट सेम है तो दूसरा मेथड यूज़ कर सकते हैं। लेफ्ट मोस्ट डिजिट क्या है, सबसे पहले दोनों में 4 है, तो ये बराबर हो गया। फिर उसका नेक्स्ट डिजिट 7, तो ये भी बराबर हो गया। उसका नेक्स्ट डिजिट इसमें 9 है, इसमें 8 है, तो 9 8 से बड़ा है, यानी ये वाला नंबर इससे बड़ा होगा। सो 47983505 इज ग्रेटर देन 47894012। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो नीचे कुछ नंबर दिए गए, उनको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब छोटे से बड़ा। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट क्या है, 102345694 8354208 6539 542 6354 7201 12345678। ओके, ठीक है, तो मैंने ये नंबर्स लिख लिए। 102345694 8354208 6539542 6354 7201 12345678। ठीक है, तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ डिजिट्स चेक करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें हो गया 9 डिजिट्स। इसमें क्या है 8354208, इसमें हो गया 7 डिजिट्स। फिर इसमें कितना हो गया 6539542, इसमें भी 7 डिजिट्स। फिर 6354 7201,
इसमें हो गया 8 डिजिट्स, और 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें भी 8 डिजिट्स, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में तो सबसे छोटे से सबसे बड़ा, तो सबसे नंबर ऑफ डिजिट्स के हिसाब से देखा जाए तो 9 7 7 8 8, सो 9 डिजिट्स वाला नंबर सबसे बड़ा होगा, यानी ये वाला नंबर सबसे लास्ट में आएगा उस, है ना। और 7 7 ये दोनों जो नंबर है 7 डिजिट्स वाले पहले आएंगे, फिर 8 डिजिट्स वाले जो ये वाला नंबर है उसके बाद 9 डिजिट वाला। तो 7 डिजिट वाला नंबर पहले चेक करते हैं, दोनों में ही डिजिट सेम है तो लेफ्ट मोस्ट डिजिट चेक करते हैं, इसमें 8 इसमें 6, यानी 6 वाला नंबर सबसे छोटा होगा। तो सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा 6539542, उसके बाद आएगा 8354208। तो पहले दो नंबर अरेंज हो गए। अब 8 डिजिट्स वाले चेक करते हैं, 8 डिजिट वालों में दोनों में डिजिट सेम है तो लेफ्ट मोस्ट में क्या है, इसमें 6 है इसमें 1 है, तो 1 वाला पहले आएगा 6 वाला बाद में आएगा, क्योंकि 1 6 से छोटा होता है, ठीक है। तो 8 डिजिट वाला भी हो गया और 9 वाला तो सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। अब मैं अरेंज करके आपको बताता हूँ। ओके, तो ये मैंने आपको नंबर्स अरेंज करके बता दिया। सबसे छोटा क्या है 6539542, उसके बाद नेक्स्ट नंबर आएगा 8354208, फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद अगला नंबर आएगा 8354, एक मिनट, सॉरी ये नंबर मैंने गलत लिख दिया था तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अगला नंबर आएगा 65347201, उसके बाद नेक्स्ट नंबर आएगा 102345 तो ये दोनों 7 डिजिट्स, फिर 8 डिजिट, फिर ये 9 डिजिट का नंबर आ गया, ठीक है। ये आप चाहे तो देख भी सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 1808090, ओके, फिर 1808088, ओके, नेक्स्ट है 1818888, फिर 190909, फिर 16060666। तो इसी में आप देख सकते हैं कि ये वाला कितना है 7 डिजिट, ये वाला भी 7 डिजिट, ये है 6 डिजिट, ये भी 6 डिजिट, और ये है 8 डिजिट। तो सबसे पहले 6 डिजिट्स के आएंगे, फिर 7 डिजिट्स के आएंगे, फिर 8 डिजिट का लास्ट में आएगा, है ना। और 6 डिजिट्स में भी आप कंपेयर करेंगे तो 1 और 1 तो सेम है, पर उसका नेक्स्ट डिजिट देखेंगे तो 8 9 से छोटा है। तो सबसे पहले ये वाला नंबर आएगा, फिर ये वाला, ठीक है। उसके बाद 7 डिजिट में आप कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट से शुरू होता है, 1 सेम है, फिर 8 सेम है, फिर 0 सेम है, फिर 8 सेम है, फिर 0 सेम है, फिर इसमें क्या है 9 है, इसमें 8, तो ये वाला नंबर इससे बड़ा आएगा। सो नेक्स्ट नंबर ये वाला आएगा, फिर ये वाला, उसके बाद ये वाला जो 8 डिजिट का सबसे लास्ट में। मैं आपको लिख के भी दिखा दे रहा हूँ। ओके, सो ये मैंने आपको नंबर्स लिख के दिखा दिए। सबसे छोटा क्या है 181888, ठीक है, 6 डिजिट का। फिर उससे बड़ा होगा 190909, ये भी 6 डिजिट का। फिर उससे बड़ा होगा 1808088, ये 7 डिजिट का। फिर उससे बड़ा होगा 180890, ठीक है। फिर उससे बड़ा होगा 16060666, तो ये 8 डिजिट का नंबर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में असेंडिंग किया था, 0 मतलब सबसे छोटे से सबसे बड़ा, और अब डिसेंडिंग ऑर्डर जाएगा, यानी सबसे बड़े से सबसे छोटा, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट क्या है 56943300, ठीक है, पहला। फिर 56943201, ओके। फिर 5695440, ठीक है। उसके बाद है 569440000, फिर 5694437, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट्स इसी में चेक कर लेते हैं। इसमें कितना है 8 डिजिट है, फिर इसमें भी 8 डिजिट है, उसके बाद इसमें 7 डिजिट है, फिर इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 डिजिट है, और इसमें कितना है 7 डिजिट। सो 8 डिजिट वाले तो सबसे पहले आएंगे, उसके बाद 7 डिजिट वाले आएंगे, ठीक है। अब 8 डिजिट वाले में भी चेक करते हैं, ये वाला ये वाला ये वाला, ठीक है, ये तीनों 8 डिजिट है। तो 8 डिजिट वाले में कैसे आएगा, सबसे पहला डिजिट तो तीनों में 5 है, फिर उसका नेक्स्ट डिजिट तीनों में 6 है, उसका नेक्स्ट डिजिट तीनों में 9 है, फिर तीनों में 4 है, फिर उसका जो नेक्स्ट डिजिट है इसमें 3 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है। तो ये वाला सबसे बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये वाला नंबर सबसे बड़ा नंबर है, सबसे पहले लिखा जाएगा। उसके बाद इन दोनों में चेक करते हैं, दोनों में ही 3 है, फिर उसका नेक्स्ट डिजिट इसमें 3 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, यानी ये वाला नंबर इससे बड़ा होगा।
तो सबसे पहले ये वाला नंबर लिखा आएगा, फिर ये वाला, ठीक है, उसके बाद ये वाला। तो पहले 3 नंबर अरेंज हो गए डिसेंडिंग में। अब 7 डिजिट्स वाले में चेक करते हैं। इसमें फर्स्ट 2 डिजिट्स नहीं, फर्स्ट 3 डिजिट्स देखिए, इसमें भी 5 6 9 है, इसमें भी 5 6 9 है, ठीक है, सेम हो गया। पर नेक्स्ट डिजिट है, इसमें 5 है, इसमें 4 है। सो 5 4 से बड़ा है, यानी ये वाला नंबर इससे बड़ा होगा, ठीक है। सो ये नेक्स्ट नंबर होगा और ये नंबर सबसे छोटा सबसे लास्ट में लिखा जाएगा। मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। ओके, तो ये मैंने आपको नंबर्स लिख के दिखा दिए। 5 सबसे बड़ा क्या है, 5 6 9 4 4 0 0 ये हो गया सबसे बड़ा नंबर। उससे छोटा होगा 5 6 9 4 3 3 0 0, फिर उससे छोटा होगा 5 6 9 4 3 2 0 1, फिर उससे छोटा होगा 5 6 9 5 4 4 0, फिर सबसे छोटा होगा 5 6 9 4 4 3 7। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 1 0 2 0 2 1 6 1 0 2 0 3 0 8, फिर 1 0 2 1 4 3 0, फिर 8 9 3 2 4 5, फिर 8 9 3 4 2 5, ठीक है। तो ये नंबर्स में आपको लिख के दिखा। ओके, तो आप इसी में देख लीजिए। सबसे पहले तो नंबर ऑफ डिजिट्स चेक कीजिए। 1 0 2 0 2 1 6, तो इसमें कितना हो गया 7 डिजिट। फिर 1 0 2 0 3 0 8, ये भी 7 डिजिट। फिर 1 0 2 1 4 3 0, इसमें ये भी 7 डिजिट। फिर 8 9 3 2 4 5, ये 6 डिजिट। फिर 8 9 3 4 2 5, ये भी 6 डिजिट। तो सबसे पहले तो 7 डिजिट्स के आएंगे, फिर 6 डिजिट का आएगा। तो सबसे पहले 7 डिजिट वाले को कंपेयर करते हैं। तो देखिए, इसमें पहले 3 डिजिट तीनों में सेम है, 1 0 2 1 0 2 1 0 2। फिर जो नेक्स्ट डिजिट है, इस दोनों में तो 0 है, इसमें 1 है, तो ये वाला नंबर सबसे बड़ा हो गया, सबसे पहले लिखा जाएगा। फिर इन दोनों नंबर को चेक करते हैं। 0 0 तो सेम होगा, फिर अगला डिजिट क्या है, ये 2 है, ये 3 है, यानी ये वाला नंबर इससे छोटा हो गया। तो सबसे पहले ये वाला नंबर लिखेंगे, फिर ये वाला, उसके बाद ये वाला, ठीक है। अब जाता है 6 डिजिट वाले नंबर्स की तरफ। तो इसमें आप देख सकते हैं 8 9 3 8 9 3, पहले 3 डिजिट सेम है। फिर एक है 2 अगला डिजिट है, इसमें 4 अगला डिजिट है। तो 2 वाला नंबर 4 से छोटा है, हमें पता है। तो ये वाला नंबर इससे छोटा होगा। तो ये वाला नंबर पहले लिखेंगे, फिर सबसे आखिर में ये वाला नंबर लिखा जाएगा। मैं आपको अब लिख के दिखा रहा हूँ। ओके, सो मैंने आपको नंबर्स लिख के दिखा दिए। सबसे बड़ा नंबर क्या है, 1 0 2 1 4 3 0, फिर उससे छोटा होगा 1 0 2 0 3 0 8, फिर उससे छोटा है 1 0 2 0 2 1 6, फिर उससे छोटा है 8 9 3 4 2 5, फिर उससे छोटा है 8 9 3 2 4 5। ओके, सो इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.4 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके बताए और उनके साथ जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो उनमें यूज़ हुए वो भी मैंने आपको क्लियर किया शुरू में, ठीक है। तो अगले वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा और उसमें अगर कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की ज़रूरत हो तो वो भी मैं आपको क्लियर करूँगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।